हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी धड़ाधड़ आईपीओ आते जा रहे हैं। उनमें से एक आईपीओ जो है कल ओपन होने वाला है, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का आईपीओ, जो कि 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो जाएगा। और एंकर लिस्ट तो आज आ जाएगी, बट कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट नाइट आएगी इसी कारण। तो फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने तो लगभग 20 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। लगभग 5 से 6% के बीच में इसकी जीएमपी है, मतलब अभी डिमांड थोड़ी कम चल रही है। तो जीएमपी के मामले में अगर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं 4 नॉलेज जैस पैरामीटर्स रिस्क मापने के लिए, तो उसमें अभी मैं इसको 0 पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोई खास डिमांड नहीं है। मिनिमम 10% हो तो भी ठीक है। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, वो कल की तारीख में हम डिस्कस कर पाएंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 17 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है। आईटी के अंदर भी कुछ इसके स्पेशलाइजेशन है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर डेटा सेंटर इंफ्रा हो गया, एप्लीकेशंस पर काम करती है, क्लाउड सॉल्यूशंस देती है, और कस्टमर की नीड के हिसाब से हार्डवेयर या इक्विपमेंट असेंबल करके भी देती है और मैन्युफैक्चर करवा के भी देती है। ओवरऑल अगर हम मान के चले, कोई भी कंपनी हो उसको डिजिटलाइज होना है, मतलब ऐप वगैरह है, वेबसाइट है, उनको डिजिटलाइज होना है, उनकी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, ऐप में डेवलपमेंट चाहिए, या यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, तो वो ये कंपनी करके देती है। उसके अलावा जो इनकी हार्डवेयर रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह भी लगते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आईटी के इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी ये लगा के देती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करवा के देती है। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर इंडिया की 8 लोकेशंस पर ये अवेलेबल है। उसके अलावा फॉरेन विदेशों के अंदर भी ये अपनी सर्विसेज वगैरह भी देती है। तो ओवरऑल सिंपल भाषा में समझ में आ गया, मतलब है तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही आप कहें, बट स्पेशलाइजेशन है इसका साइबर सिक्योरिटी है, और पूरा मतलब जो एक कंपनी को डिजिटलाइजेशन करना हो उसके अंदर इस कंपनी का काम है। तो सेक्टर आईटी सेक्टर तो काफ़ी कॉमन है, बट ये थोड़ा इसके लिए एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जाने तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखिए, 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें, एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर हल्का फुल्का अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें रेवेन्यू को तो उसके अंदर ग्रोथ है। 805 करोड़ से 942 करोड़ रुपए हुआ है 2023 से 2025 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2023 के 59.9 करोड़ रुपए, 2024 के अंदर 70.5 करोड़ रुपए, और 2025 के अंदर 85.30 करोड़ रुपए। प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। मार्जिन्स अगर देखें तो मार्जिन्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, 7.4% से लेकर 8.8%, 8.8% से 9% के आसपास मार्जिन अच्छे हैं और बढ़ भी रहे हैं हर साल, ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। नेट वर्थ इसकी साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में साल दर साल बढ़े हैं। 450 करोड़ रुपए की रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में, और बोराइंग्स थोड़ी कम हुई है, 42.45 करोड़ रुपए के आसपास की इसके आसपास बोराइंग्स है। मतलब बोराइंग अगर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर निकाले तो 0.1 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि न के बराबर इसके वो डेट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, मार्जिन्स वगैरह काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। और आज की तारीख में अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 1600 करोड़ रुपए के आसपास का निकल कर आता है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है। आरओई 21% की, आरओसी 29% है, मतलब अच्छी बात है। मिनिमम 15% का क्राइटेरिया रहता है हमारा, तो उससे थोड़ा बढ़िया है। पी निकाले, फेस वैल्यू 2 रुपए पर 18.7 का निकल कर आता है। अदर जो कंपनी एक्सक्लूसिव है, मल्टी कैम है, ये दो अदर इसके पीयर कंपटीटर्स हैं। इनमें से मल्टी कैम का पी निकल कर आता है 10.15 का के आसपास का निकल कर आता है। तो पी वाइज देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी हमें महंगी नज़र तो आती है, और फेस वैल्यू 2 रुपये पर देखिए, इसका प्राइस बैंड भी ओके है, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है। तो वैल्यूएशंस के मामले में सस्ती नहीं है, बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 284 रुपये से लेकर 299 रुपये के बीच में, मतलब 284 रुपीज़ से लेकर 299 रुपीज़ के बीच में। 50 मतलब 50 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है इसका टोटल 560 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। हालांकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इसको खास पैसे की तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, और प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी 30% से ऊपर है। उसके बाद तो ये अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, उसके बाद भी 30% से ऊपर की रह जाएगी। तो मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ओवरऑल कम ही है शुरुआत से ही।
रिटेल पोर्शन 35% का और लिस्टिंग डेट है 25 सितंबर को। अब ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। मैं इनको पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ। रिस्क अभी कैसी है, आज की कंडीशन में डिमांड वगैरह कैसी है, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो डिसीजन भी बाकी आपको ही बनाना होता है। जीएमपी अभी देखिए तो जीएमपी 5 से 6% के आसपास है, तो अभी काफ़ी कम है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो बढ़िया है, तो अभी 10% हो तो भी आधा पॉइंट दें, बट इसकी तो जीएमपी भी 5 से 6%, तो अभी मैं इसमें 0 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस भी पी वाइज इतना सस्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। प्राइसमेंट वाइज भी देखिए, छोटी कंपनी है उस हिसाब से प्राइसमेंट भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो प्राइसमेंट आ रहे हैं 100 रुपये के आसपास आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अट्रैक्शन तो नहीं है। तो प्राइसमेंट के अंदर भी मैं लगभग अभी 0 पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है। बाकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, तो कल की तारीख में आराम से डिस्कस कर लेंगे। एंकर लिस्ट ठीक ठाक आने की उम्मीद है। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह अब देखते हैं कैसा मिलता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डिपेंड पूरा ज़्यादा करता है वो जीएमपी पर, और अभी बहुत सारे आईपीओ एक साथ हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो मजबूत कंपनी होगी उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अभी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं, तो पैरामीटर्स के हिसाब से थोड़ा रिस्क तो नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो ज़्यादा इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखें तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, 9% के आसपास इस साल के मार्जिन है, ये काफ़ी अच्छी बात है। डेट ऑलमोस्ट न के बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी ओवरऑल मजबूत है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। सेक्टर भी ठीक है, मतलब है तो आईटी सेक्टर से, बट इसके अंदर थोड़ा इसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन को लेकर, तो ये काफ़ी थोड़ा यूनिक बना देता है इसको। नेगेटिव्स देखा जाए तो नेगेटिव्स ऐसा विशेष तो मुझे कुछ लगा नहीं। एक वैल्यूएशंस थोड़ी मुझे ओके लगी, इतनी ज़्यादा सस्ती लगी नहीं। वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहती। बाकी ओवरऑल अभी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैलेंस्ड कंपनी ही नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा कोई ख़राब कंपनी नहीं है। पॉजिटिव्स मतलब इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपनी ओवरऑल बैलेंस्ड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अभी थोड़े बहुत रिस्क नजर आ रहे हैं। बाकी अपडेट मैं आपको कर दूंगा, और आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो पर्सनली अभी मैं विचार करूंगा, अभी 1-2 दिन इसकी डिमांड वगैरह आने दीजिए, और बाकी सारे आईपीओ का भी रिव्यू करना बाकी है, तो उनमें हम कंपैरिजन करके देख लेंगे कौन सा अच्छा नज़र आ रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में, डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।